इस कद को हासिल करने के लिए लोग लंबी जिंदगी गुजार देते हैं। विराट को छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। तो मैं अकेले इस पद का हकदार नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार है। पब्लिक ने अपना फैसला सुनाया, आपके फेवर में सुनाया। हाँ जी। अब आप रिटर्न गिफ्ट कैसे देना चाहिए? और मैं उनको बोलता था कि मैं 23 साल का हूँ, मैंने 5 साल बाद फिर आना है आपके बीच में जी। तो मैं किस मुंह से आऊंगा? क्या समस्याएं अपनी ग्राम सभा में देख रहे हैं जिनको तात्कालिक रूप से दूर करना चाहेंगे, और बड़े और लंबे प्रोग्राम क्या रहेंगे आपके? सरकारी आर्किटेक्ट करवा के उनसे एक नक्शा बनवाया जाएगा और एक निकासी जो है पानी की वो तय करी जाएगी। विराट को इतना विराट कैसे बना? विराट को इतना विराट लोगों के प्यार ने बनाया। जो आपके क्लासमेट थे, खासतौर पे लड़कियां जो आपके साथ पढ़ती होंगी, उनके फोन आ रहे होंगे तो वो क्या कह रही हैं? भैया लड़कियों से मेरी दबनी बनी, मैं क्या बोलूं? सारे मुद्दों पे बात होगी, आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह पे भी बात होगी। विराट शर्मा जी हैं और अविनाश शर्मा जी के पुत्र हैं, और इनके खाते जो कीर्तिमान आया है वो ये आया है कि ग्राम प्रधान नवनिर्वाचित हुए हैं। ये महज 23 साल की उम्र है, और जो शर्मा खानदान है, एक तरीके से कहिए जनकराज शर्मा जी से लेकर और अविनाश शर्मा तक तमाम सारे लोग मौजूद हैं। उस पूरे खानदान में जो सबसे छोटे कैंडिडेट हैं वो इस समय विराट हैं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। परिवार से वीडीसी सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी चुने गए हैं। खुद इनकी माताजी क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनी गई हैं, और जो जितेंद्र शर्मा सोनू हैं वो जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं। उनकी माताजी जिला पंचायत सदस्य चुनी गई हैं। लेकिन बड़ा मैं कद इसलिए विराट का मानता हूं क्योंकि ये ग्राम प्रधान चुने गए हैं। ग्राम प्रधान माने मुखिया, और मुखिया जो होता है वो गांव की जान होता है, और मुखिया का जो पद होता है वो अपने आप में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या तमाम पदों से सबसे अहम होता है। विराट छोटा उम्र के हिसाब से, कद बहुत बड़ा, और इस कद को हासिल करने के लिए लोग लंबी जिंदगी गुजार देते हैं, तब भी शायद मौका नहीं मिल पाता है। पर विराट को छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, क्या कहेंगे? जो कद की बात हो रही है, प्रधान की जो बात हो रही है, वो मेरा कद नहीं है। वो मैं मानता हूँ मेरे परिवार का कद है। आज से नहीं, मेरे ताऊ जी जिनको सब जानते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, पंडित जनक राज शर्मा जी। उनके बाद हमारे पापा अविनाश शर्मा जी, पंडित अविनाश शर्मा जी। उनके बाद क्या कहते हैं, जितेंद्र शर्मा, सोनू बुलाते हैं उनको, सोनू शर्मा जी, जो अभी टांडा आजम से जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। हमारी माता जी कैलाश रानी शर्मा जी। तो मैं अकेले इस पद का क्या कहते हैं, हकदार नहीं हूँ मेरा पूरा परिवार है। नहीं, इसी नाते मैं भी कह रहा हूँ कि आपको जिम्मेदारी बहुत बड़ी मिल गई है। तो उम्र छोटी है, अनुभव आपके पास बड़ा है, और नई जिम्मेदारी को आप कितनी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ निभाना चाहेंगे? भैया मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं अपने आप को इस योग्य मानता हूँ कि लोगों के काम आ सकूं। ये परिवार हमेशा से लोगों के काम आ सका है, बल्कि एक गैप जिसे कहते हैं राजनीतिक करियर में, हमारे परिवार में गैप डल गया था। इस बार क्योंकि सारी सीटें सामान्य हुई, हमें उचित लगा लोगों के, क्योंकि काम भी होते हैं। देखो, बहुत ज़रूरी होता है एक पद जी, क्योंकि रोडें बनवानी होती है, कार्य करवाने होते हैं, लाइटें लगवानी होती है, खड़ंजे हो गए। बाकी मैं ये मानता हूँ कि इस बासपुर क्षेत्र में कोई ऐसा नेता नहीं था मेरे नज़र में जिसके पास गरीब बंदा जा सके। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अविनाश शर्मा, आपके फादर साहब जो हैं, वो किंग मेकर के रूप में रहे हैं। चाहे वो बाजपुर ब्लॉक प्रमुख की बात हो या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष की बात हो, मानते हैं आप? क्योंकि काफी सारी सीटें, नंबर्स तो आपके पास ही हैं। बिल्कुल भाई, 2 जिला पंचायत के सदस्य आपके पास हैं, वीडीसी आपके पास हैं, आप खुद प्रधान हैं, तो किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं, और उनके पुत्र हैं आप। कैसा महसूस और फक्र कैसा महसूस कर? किंग मेकर वाली बात तो ठीक है, मगर जो लोगों का प्यार दिखता है जी पापा के प्रति, पिताजी के प्रति, वो एक मतलब एक मोटिवेशन देता है आगे काम करने के लिए, और उनकी नजरों में और आगे बढ़े इस चीज के जिम्मेदारी लेके लोगों के काम आना चाहते हैं। पहली बार मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि मैं लंबे समय से, मैंने जनकराज शर्मा जी को भी कवर किया है, उस दौरान से मैं पत्रकारिता करते चला आ रहा हूँ। इस बार चुनाव में मैंने पहली बार देखा है, बत्रा जी आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, कि पूरा शर्मा परिवार जो है, खानदान, वो एकजुट होकर चुनाव लड़ा है। क्या इस बात से पहले आप बताइए, एग्री है कि नहीं है? बिल्कुल बात सही है ना, और उसका फायदा भी मिला है। पब्लिक ने अपना फैसला सुनाया, आपके फेवर में सुनाया है। अब आप रिटर्न गिफ्ट कैसे देना चाहेंगे? भैया, जब मैं जाता था जनता में भी, जैसे गांव बाजपुर वाली सीट भी थी हमारी, टांडा आजम वाली भी थी, माता जी की बीडीसी वाली थी, केशवाला विक्रमपुर 6 वार्ड लगते हैं।
तो मैं एक ही चीज कहता था सबको जी। मैं ये कहता था कि मैं 23 साल का हुआ हूँ अभी, आप सबके बीच में आया हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों की शिकायत रहती है, जो हकीकत में ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है वो है कि आप एक बार वोट मांग जाते हो, जीत भी जाते हो, मगर वापस मुड़ के नहीं आते। अच्छा, तो मैं इस चीज का आपने भी सामना किया? मैंने सामना देखा? किया इस तरीके का लोगों बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहे जिला पंचायत वाली सीट हो, चाहे बीडीसी वाली हो, और जब हम विधानसभा में भी जाते थे 2022 में गदरपुर, वहां भी हमने देखा बाजपुर और तो गदरपुर। आपने कैसे भरोसा दिखाया, दिलाया लोगों को कि नहीं साहब हम आपके बीच में अभी आए हैं और अगले 5 साल तक लगातार बने रहेंगे? भैया वही मैं बता रहा था कि जब मैं जाता था ये सवाल करते थे, तो मैंने उनको यही आश्वासन दिया कि मैं, एक तो हमारा घर 24 घंटे जो मर्जी आए, हमारा खुद का स्टाफ इतना है 15-20 लोगों का, कहीं ना कोई सबसे जुड़ा हुआ है। और मैं उनको बोलता था कि मैं 23 साल का हूँ, मैंने 5 साल बाद फिर आना है आपके बीच में जी। तो मैं किस मुंह से आऊंगा? ये राजनीतिक समझ जो है ये कहाँ से आई? ये अविनाश शर्मा जी से आई? ये कहाँ से आपको ये राजनीतिक समझ आई है कि 5 साल आपको सक्रिय रहना पड़ेगा तभी आप कोई बड़ी राजनीतिक लकीर खींच पाएंगे? भैया ये समझ जो है हमारे परिवार में, हम बचपन से अपने बाप दादाओं को देखते आए हैं। तो ऐसा नहीं है, हम भैया जो मेरे भैया है सोनू शर्मा जी, उनको भी देखते आए हैं, वो भी कम उम्र में इन्हीं चीज़ों में हैं। मुझे तो होश नहीं थी जब हमारे अपना ताऊ जी खत्म हो गए, मगर पापा थे, सोनू भैया हैं, इनको हमेशा से शुरू से देखते आए हैं। इतने सारे चुनाव, मतलब आपके परिवार से ही 4-4, 5-5 चुनाव आप लड़ रहे थे, सारे चुनाव, सारे कैंडिडेट आप जीते हैं, तो इतने सारे चुनाव आपने मैनेज कैसे कर लिए, ये बताइए। काम को लेकर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? क्या गाँव में, चूंकि अब आपका फोकस गाँव के लिए रहेगा, गाँव के लोगों को आप नहीं छोड़ सकते, क्या समस्याएं अपनी ग्राम सभा में देख रहे हैं जिनको तात्कालिक रूप से दूर करना चाहेंगे, और बड़े और लंबे प्रोग्राम क्या रहेंगे आपके? भैया समस्याएं, सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो रोड की है। अच्छा, हर जगह रोड और नाली, क्योंकि अब बारिश का मौसम आ गया, तो जो निकासी है पानी की वो नहीं हो पाती। तो पहले एक अच्छा सा क्या कहते हैं आर्किटेक्ट करवा के, सरकारी आर्किटेक्ट करवा के उनसे एक नक्शा बनवाया जाएगा पूरे ग्राम का, और एक निकासी जो है पानी की वो तय करी जाएगी। अच्छा, मैं विराट एक सामान्य सा सवाल कर रहा हूँ कि अच्छी खासी साधन संपन्नता आपके पास है, और ऐसे ग्राउंड का बंदा, बच्चा जो है वो जब गांव में जाता है तो गांव में कीचड़ में भी उतरना पड़ता है, खेत में भी उतरना पड़ता है, नाली निकासी खुद आप कह रहे हैं, तो कभी असहज महसूस नहीं होता कि यार मेरे पास तो सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा बंगला पैसा रुपया दुनिया भर की चीजें हैं, मुझे क्या जरूरत है गाँव में आने की? मैं ये बहुत टाइम से मैं मन में भी सोचता था ये, बहुत लोग मुझे बोलते भी हैं, बहुत लोगों की गलतफहमी भी है, मगर मैं आपको ये बता दूं, मैं अपने घर से ज्यादा अपने पूरे परिवार के साथ रहता हूँ। अच्छा, वो परिवार गांव है? अच्छा, वो परिवार गांव है, लोगों के बीच में वहाँ खाना पीना भी कर लेते हैं? हाँ जी, क्योंकि हमने अपने पिताजी को देखा है, हमें टाइम देने के बजाय वो पूरे दिन ड्राइंग रूम हो चाहे बाहर गोड बना रखी है, 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 कुर्सी, 100 बंदा देखा हुआ हमने, वहीं बैठे रहते हैं। आपका इन्वॉल्वमेंट राजनीति में किस तरीके से रहेगा? मतलब 2 सवाल हैं इसके साथ जुड़े हुए कि बैनर क्या होगा, झंडा क्या होगा, पार्टी क्या होगी, और दूसरा यह है कि राजनीतिक दृष्टिकोण क्या होगा, क्योंकि आपके पिताजी कांग्रेस से हैं और वो राहुल गांधी की राजनीति से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अभी पिछले बार भी जब यात्रा शुरू हुई थी राहुल गांधी की, तो उस यात्रा में भी वो लोग शामिल थे, सारी चीज़ें थी। तो आपका क्या नज़रिया है, आपका पार्टी पॉलिटिक्स किस तरीके का है? भैया मेरी पार्टी पॉलिटिक्स मैं खुले दिल से सबको कह रहा हूँ, तय करते हैं मेरे भैया और मेरे पिताजी। जैसा आपका खुद का मानना तो होगा कि भाई कौन सी पार्टी ठीक काम कर रही है, जिसके विचारधारा किसकी क्या है, क्योंकि आप पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, तो नौजवान खुद से डिसाइड करता है कि उसको किस दिशा में। खुद से मुझे भारत जोड़ो यात्रा बहुत प्रभावित करी, राहुल गांधी ने बहुत प्रभावित करा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में उनका भी दमखम जनता को, पूरे हिंदुस्तान को समझ आया जी। तो आपको लगता है कि मौजूदा समय तो कांग्रेस का नहीं है, आने वाला समय कांग्रेस का होगा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बड़े रूखे मन से कह रहे हैं आप, मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा जितना आपको आपके चुनाव में दिखा। भैया मैं बस ये कहता हूँ कि जो ऊपर के जो नेता हैं, जो जिनको हेड कहते हैं, चाहे वो अपना स्टेट के हों चाहे नेशनल तौर पे जो जितने भी बड़े नेता हैं, उनकी दृष्टिकोण से उनको एक बार जमीनी स्तर पे सर्वे करवाएं
मतलब कांग्रेस जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रही है, कांग्रेस मुझे जो लगता है नहीं कर अपनी रही है। अपना अपना और अगर जमीनी अपने स्तर अपने पर विचार काम हो करे सकते तो कांग्रेस के लिए माहौल बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। विराट को इतना विराट कैसे बना दिया? कैसे बना? विराट को इतना विराट लोगों के प्यार ने बनाया है, जो हकीकत है। इतना अंकल, प्यार था? बिल्कुल प्यार था। मेरे से नहीं था, मेरे से नहीं था तो पिताजी से था, मेरे से नहीं था तो भैया से था, मेरे से नहीं था तो माता जी से था, कैलाश रानी शर्मा जी के साथ था, और बाकी जो जितने परिवार के सदस्य हैं उनसे था। मैं जाते जाते ये और जानना चाहूंगा यूथ के लिए, हाँ जी। क्योंकि यूथ हमारा कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट होता हुआ दिखता है। आप खुद भी युवा हैं, हाँ जी। तो अपनी ग्राम सभा के यूथ के लिए क्या कुछ प्रोग्राम लेके आएंगे? खासतौर पे जो बच्चे या बच्चियां पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनको कैसे जोड़ेंगे? और मतलब प्रधान का काम सिर्फ सड़क, नाली, बिजली, खरंजे तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हाँ जी। आपको क्या लगता है? भैया बिल्कुल सही प्रश्न है। जो यूथ है, जो मेरे मन में मैंने एक दृष्टिकोण जो बना रखा है कि मैंने एक लाइब्रेरी बनवानी है। जी, बहुत बढ़िया बात है। और लाइब्रेरी बनाने के लिए ये नहीं है कि बस वहाँ पुस्तकालय एक बन गया। लाइब्रेरी बनवाने के पीछे ये है, वहाँ यूथ को छोड़ूंगा, टाइम दे करूँगा जी। कि क्या कहते हैं, इतने बजे से इतने बजे तक आपकी जिम्मेदारी है, सफाई से लेके पुस्तकें कौन लेके जा रहा है। बोरो सिस्टम चलता था हमारे हॉस्टल में भी, बोरो सिस्टम चलता था जी। एक दिन का, नाम मात्र खर्चा रख देंगे कि क्योंकि एक जिम्मेदारी हो जाती है। जब आप पैसे देते हो तो एक जिम्मेदारी हो जाती ठीक है। बात है। चाहे चाहे 2 रुपए मतलब किताबों से जोड़ने का काम आप किताबें कर से रहे हैं। जोड़ने का काम, और क्या कहते हैं एक यूथ के लिए कुछ क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगी, रोजगार के लिए। लिए। शर्मा परिवार का न सिर्फ बाजपुर में बल्कि पूरे तराई में हाँ जी। एक दबदबा भी रहा है, एक ओहदा रहा है, आज भी है। हाँ जी। और उसको अब आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी आई है कि आप उसको आगे कैसे ले जा पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं गांव बाजपुर गया था एक बार जी। वहाँ नहर पे बैठे होते हैं तो कई परिजन वहाँ बैठे थे, बुजुर्ग भी थे, भाई बहन सारे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला कि आप जीतने के बाद आओ ना आओ, जब जब इस नहर से गुजरो हमारे पास बैठ के जाना, जी। क्योंकि किसी की छोटी समस्या होती है और एक बर्ताव हो जाता है, ताल्लुकात बन जाते हैं, बिल्कुल। तो उससे कहीं ना कहीं लोग जुड़े होते हैं। अपने लिए ये समय कुछ कम नहीं पड़ जाएगा। युवाओं के अपने सपने होते हैं, ऐसे उड़ना है, वैसे करना है, ये फैशन, वो फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की पार्टी शार्टी जो चीज़ें होती हैं। अब आप ग्राम प्रधान हो गए तो हल्का फुलाना तो कुछ चलेगा नहीं आपका। मतलब आप तो अब ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि यार शर्ट का बटन खुला क्यों, जैसे आज खुला है, लोग टोक देंगे, है ना? देंगे, सही तो बात। वो क्या कैसे, ऐसा नहीं लग रहा कि अपनी आज़ादी पर एक थोड़ा सा जो है? भैया मैं ये मानता हूँ जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है। अच्छा। अब मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजनीति में पढ़ेंगे और लोगों के काम आ सकेंगे किसी भी, मतलब हमें ये था कि चलो पिताजी लोग करते हैं, मगर जैसे जो लिखी होती है तभी होना होता है। अच्छा, एक और रोचक सवाल, बड़ा दिल से हाँ जी। बताना, बिल्कुल हाँ जवाब। जी, मेरे हाँ जी। मतलब जो आपके क्लासमेट थे, खासतौर पे लड़कियां हाँ जी। जो आपके साथ पढ़ती होंगी, उनके फोन आ रहे होंगे तो वो क्या कह रही हैं? भैया लड़कियों से मेरी तब नहीं बनी तो मैं नहीं, ये तो लड़कियों से छुपाओ तब- मत, मेरा मतलब मैं क्लास दोस्तों की में बात मेरा कर रहा हूँ। दोस्त आ रखा है। नहीं, मैं ये हाँ जी। कह रहा हूँ कि जब अब तमाम सारे मित्र होंगे जो पढ़ने वाले होंगे ना, उनको पता चला होगा प्रधान जी बन गए, विराट जी प्रधान जी बन गए, तो उनके फोन आ रहे होंगे तो पहला रिएक्शन क्या होता होगा? प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी नमस्कार। अब सारे मजे लेते हैं, मगर उनको पता कहीं ना कहीं सबको विश्वास है, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों क्लास के हमारे, सबको विश्वास है कि चिढ़ा तो नहीं रहे? नहीं चिढ़ा छोटी नहीं, उम्र बड़ा काम, ना। प्रधान जी बन गए। नहीं चिढ़ा रहे हैं, मगर क्या कहते हैं कहीं ना कहीं वो मजाकी तौर पे, बाकी उनको पूरा आश्वासन उनको है कि पहले से थोड़ा अपना पर्सनालिटी ऐसी रही है, उनको पूरा बैकग्राउंड भी पता था परिवार का। विराट, हर पद की अपनी एक गरिमा होती है, एक ओहदा होता है। ग्राम प्रधान गांव का मुखिया है, और मुखिया की जो प्रस्तावना है हमारे ग्रामीण परिवेश में वो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब विधायक और सांसद से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण गांव के प्रधान को माना जाता है। हाँ जी मैं। आप एक तरीके से कहा जाए अभी बच्चे ही हैं, हाँ जी। तो उस गरिमा को कैसे बना के रखेंगे कि उस गरिमा पर, प्रधान पद की गरिमा पर कभी कोई आँच ना आ पाए? भैया प्रधान पद की गरिमा पे सबसे पहले जो मेरे खुद के रोज के जो मेरे कार्य हैं, कोई हल्की बात नहीं करूँगा, कोई ऐसे झूठे वादे जो मुमकिन ना हो वो नहीं करूँगा, और एक जो ओहदा जो जनता ने दिया है प्रधानी का, अपनी कोशिश करूंगा, जी जान से अपनी कोशिश करूंगा कि उस ओहदे पे खड़े उतरूं। तो शुभकामनाएं आपको कि आप बेहतर से काम करें, जनता की अपेक्षाओं पर मैं एक खरे और उतरें। चीज कहना चाहूंगा, ये वाली जो वार्ता होती है ना, हाँ। ये असलियत होती है जो पॉडकास्ट आजकल कह रहे हैं। अच्छा, जैसे नहीं, पॉडकास्ट में किसी और दिन करूंगा आपके साथ, और पॉडकास्ट- बड़ा सिलसिले से करूंगा जब स्वास्थ्य ठीक हो हाँ जी, जाएगा। पॉडकास्ट में, क्योंकि लोग जैसे मैं भी देखता हूँ पॉडकास्ट यूट्यूब वगैरह पे, उस दिन सारे मुद्दों पे बात होगी, आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह पे भी बात नहीं, होगी, स्कूलों में क्या किया आपने, कॉलेज में क्या किया, ये सब चीजों पे भी बात होगी। ठीक है, ठीक है। यार दोस्तों
रिश्तों पे सब पे बात होगी। ठीक है भैया। चलिए शुक्रिया, और भी अपडेट लेकर आपके बीच में आएंगे। नमस्कार।